गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। तो आज हमारा टॉपिक है टॉक्सिकोलॉजी। तो हम देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या होता है। पहले टॉक्सिकोलॉजी इज़ द साइंस डीलिंग विद द प्रॉपर्टीज़, एक्शंस, टॉक्सिसिटी, फैटल डोज, डिटेक्शन, एस्टिमेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ पॉइजन्स। तो यह इसकी डेफिनेशन है। टॉक्सिकोलॉजी इज़ अ साइंस डीलिंग विद प्रॉपर्टीज़, एक्शंस, toxicity, fatal dose, detection, estimation of toxicological analysis and management of poisons। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी का मतलब क्या होता है? ब्रांच ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन डीलिंग विद मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स ऑन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ये हो गई फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। कौन सी? ब्रांच ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन डीलिंग विद द मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल ऑन ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग्स पे जो केमिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, उनके बारे में जो फॉरेंसिक मेडिसिन डील करती है, उसके मेडिकल लीगल एस्पेक्ट से वो फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी कही जाती है। अब क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी देखेंगे। डील्स विद द ह्यूमन डिसीजेस कॉज्ड बाय एबनॉर्मल एक्सपोजर ऑफ केमिकल। जब केमिकल्स का एबनॉर्मल एक्सपोजर हो जाता है तो ह्यूमन डिसीजेस फॉर्म हो जाती है, उसे कहते हैं क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं पॉइजन। तो पॉइजन देखते हैं। एनी सब्सटेंस विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड इन लिविंग बॉडी थ्रू एनी रूट, इनहेलेशन, इंजेशन, इंजेक्शन, सरफेस एब्जॉर्प्शन, ये होता है पॉइजन। Poison will produce ill health or death by its action, which is due to its physical, chemical और physiological properties। ठीक है, एग्जाम्पल हो गए अल्फॉस, सल्फ्यूरिक एसिड, आर्सेनिक एक्सेट्रा। तो पॉइजन क्या हो गई? इनहेलेशन कर लेना, एडमिनिस्टर्ड इन लिविंग बॉडी, किसी भी तरह से लिविंग बॉडी में इनहेलेशन, इंजेक्शन, सरफेस ऑब्जॉर्प्शन के द्वारा जो इल हेल्थ और डेथ तक प्रोड्यूस कर सकता है। इसकी फ़िज़िकल और केमिकल फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और अल्फा और सल्फ्यूरिक एसिड और आर्सेनिक होता है। एंड ड्रग एंड पॉइजन, एन एपरेंटली नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस कैन बी टॉक्सिक एट हाई डोसेज। जो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो जहरीली नहीं है, वो भी टॉक्सिक हो सकती है अगर उसे हाई डोज में दिया जाए। टू मच ऑफ अ गुड सब्सटेंस कैन बी बैड। अगर गुड सब्सटेंस है लेकिन उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है तो वो भी बैड हो सकती है। हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस कैन बी लिविंग लाइफ सेविंग इन अप्रोप्रिएट डोसेज। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस अगर उसे हाई डोज में दिया जाएगा, अप्रोप्रिएट डोज में दिया जाएगा, माफ़ कीजिएगा, अप्रोप्रिएट डोज में दिया जाएगा, उचित मात्रा में दिया जाएगा, तो लाइफ सेव हो सकती है। पॉइजन्स आर नॉट हार्मफुल इन लो डोजेज। जो पॉइजन्स हों अगर वो उन्हें कम मात्रा में दी जाए वो तो हार्मफुल नहीं होते हैं। इन लॉ इट डिपेंड्स ऑन इंटेंट वेदर अ ड्रग, मेडिसिन और अ पॉइजन। लॉ में इंटेंट डिटरमाइन करती है। किसी कोई क्रिमिनल है, किसी ने अगर पॉइजन दे दिया तो उसकी इंटेंट काम करती है कि वो उसने इंटेंशनली दिया है पॉइजन या नहीं दिया है। अब देखते हैं एक्यूट पॉइजनिंग और क्रॉनिक पॉइजनिंग कॉज्ड बाय एक्सेसिव सिंगल डोज और सेवरल डोज ऑफ अ पॉइजन टेकन ओवर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसे हम कहते हैं एक्यूट पॉइजन कॉज्ड बाय एक्सेसिव सिंगल डोज और सेवरल डोज ऑफ पॉइजन टेक पार्ट ऑन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एक्सेसिव सिंगल डोज या सेवरल डोज अगर दी जाए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए तो उसे एक्यूट पॉइजनिंग कहेंगे। क्रॉनिक पॉइजनिंग caused by small dose over a period of time resulting in gradual worsening। छोटी डोज देंगे लेकिन लंबे वक्त के लिए, तो वो ग्रेजुअली और बुरी हालत होती चली जाएगी फिर उसकी, तो उसे हम कहेंगे क्रॉनिक पॉइजनिंग। एग्जाम्पल हो गया इसका आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमोनी और ओपीएम, ये हो गए क्रॉनिक पॉइजनिंग के एग्जाम्पल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सब एक्यूट पॉइजनिंग शोज़ फीचर्स ऑफ बोथ एक्यूट और क्रॉनिक पॉइजनिंग। जो हमने एक एक्यूट और क्रॉनिक पॉइजनिंग पढ़ी है, उन दोनों के फीचर्स सब एक्यूट पॉइजनिंग में शो करेंगे। fulminant पॉइजनिंग प्रोड्यूस बाय मैसिव डोज, बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर देंगे तो fulminant पॉइजनिंग हो जाएंगे।
इन दिस डेथ अकर रैपिडली, मृत्यु तुरंत हो जाती है, समटाइम विदाउट प्रीसीडिंग सिम्टम्स, कभी कभी बिना सिम्टम्स के। सोर्स ऑफ पॉइजन, पॉइजन का उत्पत्ति कहाँ से सोर्स हैं इसके। डोमेस्टिक और हाउस होल्ड सोर्स देखते हैं पहले। डिटर्जेंट हो गए, डिसइंफेक्टेंट हो गए, क्लीनिंग एजेंट होते हैं, एंटीसेप्टिक हो गए, इंसेक्टिसाइड हो गए, रोडेंटिसाइड्स हो गए, ये हाउस होल्ड मतलब घर में जो पाए जा सकते हैं ये पॉइजन। ठीक है। एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, जो एग्रीकल्चरल वगैरह में जो पाए जाते हैं वो कौन से पॉइजन। इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, फंगिसाइड्स हो गए, वीड किलर्स हो गए। ठीक है, आपको पता ही होगा। खाद जो डाली जाती है, फंगिसाइड डाले जाते हैं, वीड डाले जाते हैं, इंसेक्टिसाइड डाले जाते हैं, इंसेक्ट को किल करने के लिए पॉइजन की तरह यूज़ किए जाते हैं फार्म्स में। इंडस्ट्रियल सोर्सेज, पॉइजन्स आर मैन्युफैक्चर्ड और पॉइजन्स आर प्रोड्यूस एज बाय प्रोडक्ट्स, पॉइजन्स बनाए भी जाते हैं और पॉइजन पैदा भी किया जा सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के तौर में। कमर्शियल रिसोर्स, स्टोर हाउसेज, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, सेलिंग, तो पॉइजन्स का व्यापार भी होता है। कमर्शियल का मतलब होता है व्यापार करने के लिए, स्टोर हाउसेज भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और सेलिंग शॉप्स भी होते हैं। फ्रॉम यूजेज एज ड्रग एंड मेडिसिन, रॉन्ग मेडिकेशन, ओवर मेडिकेशन एंड यूज़ ऑफ ड्रग्स। यूजेज ऑफ ड्रग एंड मेडिसिन, रॉन्ग मेडिकेशन के लिए भी यूज़ होता है, ओवर मेडिकेशन और एब्यूज़ ऑफ ड्रग्स के लिए भी यूज़ होता है। फूड एंड ड्रिंक में प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में यूज़ होता है, फूड ग्रेन्स और अदर फूड मटेरियल्स में। एडिटिव्स एंड कलरिंग एंड ऑर्डरिंग एजेंट, एडिटिव्स में यूज़ होता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती हैं उसमें कलर वगैरह में प्रोड्यूस करने के लिए भी होता है। एक्सीडेंटल कॉन्टेमिनेशन ऑफ फूड एंड ड्रिंक, अचानक से कॉन्टेमिनेशन हो जाता है फूड और ड्रिंक के साथ, तो ये भी होता है। मिसलेनियस सोर्सेज क्या हैं इसमें, स्नेक बाइट पॉइजनिंग, सिटी स्मोक, सीवर गैस पॉइजनिंग। ठीक, ये हो गए मिसलेनियस सोर्सेज। अब देखते हैं हम इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स। ठीक है, तो कोरोसिव्स क्या होता है, प्रोड्यूसेस इन्फ्लेमेशन एंड अल्सरेशन ऑफ द टिश्यू। ठीक है, कोरोसिव्स जो पॉइजन्स होते हैं ये इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशन प्रोड्यूस करते हैं टिश्यू में अगर ये डाल दिए जाए। सिम्टम्स आर मैनिफेस्टेड इमीडिएटली, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एल्कली और मेटलिक सॉल्ट्स, ये आते हैं इसके अंदर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आपको पता ही होगा इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एसिड्स आते हैं। इनऑर्गेनिक में देखेंगे सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स में देखेंगे तो कार्बोलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड सैलिसाइक्लिक एसिड। अब स्ट्रॉन्ग एल्कलीज में देखेंगे तो हाइड्रेट्स, सोडियम पोटेशियम, कार्बोनेट, सोडियम पोटेशियम अमोनियम। मैग्नीशियम सॉल्ट्स हम देखेंगे ZnCl3, जिंक क्लोराइड, AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, FeCl2, फेरस क्लोराइड, CuSO4, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इरिटेंट्स देखते हैं अब ये भी, दे कॉज इन्फ्लेमेशन ऑन द साइट ऑफ कॉन्टैक्ट, जब कॉन्टैक्ट होता है ना किसी इरिटेंट्स का GIT रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, एग्रीकल्चरल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। एग्रीकल्चरल में ठीक है इनऑर्गेनिक देखते हैं, नॉन मेटलिक होते हैं, P हो गया, I हो गया, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। मेटलिक्स में AR, CU, ZN, PB, HD। मैकेनिकल में पाउडर, ग्लास, ब्रिक्स, नेल्स, पेंस। ऑर्गेनिक में वेजिटेबल्स में एब्रस, प्रिकॉटोरियस, एलॉयस, क्रोटोन, कैस्टर, कैलोट्रोपिस। एनिमल में स्नेक, बीज एंड वास्प। तो ये सोर्सेज है सब। ठीक है, अब सिस्टमेटिक भी होते हैं, विच इन्वॉल्व टॉक्सिक इफेक्ट ऑन पार्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, न्यूरोटिक्स में देखते हैं, CNS डिप्रेसेंट्स में अल्कोहल और ओपिएट्स यूज़ किए जाते हैं। CNS स्टिमुलेंट्स में एंटी डिप्रेसेंट, एम्फेटामाइन, कैफाइन एंड डेल्यूट्रेंट, धतूरा, बेलेंडोटर, कोकेन। CNS डिप्रेसेंट में अल्कोहल वगैरह जो स्टिमुलेट कर दे CNS को। ठीक है, डेलराइड्स में जो नशा डेलूरिज्म प्रोड्यूस कर दे, जैसे कहते हैं झांझ भी कहते हैं ना। स्पाइनल में देने के लिए नक्स वोमिका, स्पाइनल में अगर देना हो पॉइजन। पेरिफेरल में देना हो क्यूरोरकोनियम। कार्डियक मतलब दिल के आसपास एकोनाइट, क्यूनाइन, टोबैको देना। एस्पाइजिन मीन्स लंग्स के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2 और CO2। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक रखेंगे, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।